हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूं जो निकली हुई है ज़िला रायपुर छत्तीसगढ़ में। और यह वैकेंसी फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है। तो इसको नोटिफिकेशन को देखते हैं अपन और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं विज्ञापन। ये वैकेंसी 5/9/2024 को आ चुकी है। इसका फॉर्म डालना चालू हो चुका है और ये जो भर्ती है वो ऑफलाइन भर्ती है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 805/SS 24/58/23 प्रारंभिक 2024 रायपुर दिनांक 10/6/2024 के तहत भारत शासन के महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकासखंड स्तर पर संसाधन स्रोतों केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के लिए 2 फिजियोथेरेपिस्ट पद पर 31/3/2025 तक के लिए मानदेय पर पूर्णतः अस्थायी रूप से रखा जाना है। इस हेतु दिनांक 30/9/2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यकता शैक्षणिक अर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है। आप लोगों को यह फॉर्म ऑफलाइन भरना है और 30/9/2024 तक यह आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप लोग 30/9/2024 तक आवेदन पत्र को भेज देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण। ये जो पद है ये फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है। आपको टोटल मतलब सैलरी दिया जाएगा, प्रति माह मानदेय लिखा है वो यहाँ पे 20,000 रुपया दिया जाएगा। स्वीकृत पर टोटल 2 है और कार्यस्थल का विवरण है। एक विकासखंड रायपुर में निकला हुआ है और विकासखंड तिल्दा एवं धरसींवा में निकला हुआ है। तो ये 2 वैकेंसी है और यहाँ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु। पहला, शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आप फिजियोथेरेपिस्ट में जा रहे हैं तो आपके लिए तो ये कोर्स होना ही चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए है, और आपका जीवित पंजीयन भी होना चाहिए कि इसमें छत्तीसगढ़ का जो फिजियोथेरेपी परिषद है उसमें। चलिए मानदेय देखते हैं इसका। पहला, फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु निश्चित एवं एक मुश्त मानदेय पर ₹20,000 होगी है ना। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको प्रति माह तनख्वाह कितनी दी जाएगी, 20,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी है ना। जैसे अदर नौकरियों में दिया जाता है, इसमें कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। नियम एवं शर्तें। पहला, आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। संबंधित विकासखंड के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि रायपुर के लिए निकला है, अगर मैं रायपुर का हूँ तो मुझे पहले प्राथमिकता दिया जाएगी अदर जिलों के अपेक्षा में। ठीक है। दूसरा, उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जाएगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा। यह जो वैकेंसी है ये अस्थायी है। ठीक है, आप लोगों को स्थायी नहीं रखा जाएगा। उनको जितना दिन तक आप लोगों को चाहिए उतने दिन तक रखेंगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें आप किसी को भी बोल नहीं सकते कि हमें नियमित कर दीजिए करके। ठीक है। तीसरा, अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं है। आप न्यायालय वगैरह में जाके भी नहीं बोल सकते कि मुझे ये लोग नियमित नहीं कर रहे हैं। चौथा, चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी और सेवा स्वयं समाप्त मानी जाएगी है ना। पांचवा, रिक्तियों की संख्या परिवर्तन है। जैसे भी 2 वैकेंसी निकली है उसको 1 वैकेंसी कर सकते हैं या 3 वैकेंसी या 4 वैकेंसी है, परिवर्तन कर सकते हैं उसमें। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा। सातवां, चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा।
अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। जैसे कि उन लोग जब बोलेंगे आप लोगों को उसी दिन में वहाँ पे उपस्थित होने नहीं होते हैं तो आपके नीचे जो होगा उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। 8वां, कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा को विज्ञापन वापस लेने, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाए जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा, है ना। जो कलेक्टर पदेन जिला संचालक होंगे वो इस पद को रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य क्या है? अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा? विकास खंड में चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकास खंड संसाधन स्रोत केंद्र में सुनियोजित तरीके से संधारित करना। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी प्रदान करना अपने विकास खंड के अंतर्गत ना। तीसरा, विकास खंड संसाधन स्रोत केंद्रों में थेरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग एवं संपूर्ण दायित्व का वहन करना। चौथा, संसाधन केंद्र में थेरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बीआरपी के सहयोग से संसाधन स्रोत केंद्रों तक बनाने में सहायता करना। पालकों के साथ काउंसलिंग करना, अभिभावकों को प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करना, है ना। ये सब उनके काम होंगे। 5वां, आवश्यकता अनुसार अन्य विकास खंडों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी प्रदान करना, है ना। अपने विकास खंड को छोड़ के दूसरे खंडों में भी जा सकते हैं। 6वां, राज्य जिला विकास खंड स्तर से सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना, ठीक है। आप लोगों का चयन प्रक्रिया कैसे होगी? इसमें एग्जाम वगैरह तो होना है नहीं, है ना। पहला, कक्षा 12वीं के प्राप्तांक का 20%, जितना भी आप परसेंट प्राप्त किए रहेंगे उसका 20% को लेंगे। निर्धारित न्यूनतम योग्यता का 70%। आवेदन पद पर कार्य अनुभव 10 अंक। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के आवेदक होने की स्थिति में जिन आवेदक की जन्म तिथि पहले होगी उनका चयन पहले लिया जाएगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या है? आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जावे तथा पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो चस्पा कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। दूसरा, समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में नीलम के जिम्मेदार नहीं रहेगा। जिला द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों का आवेदन की जो अंतिम तिथि है 30/9 है, तो आप लोगों का जो डाक है वो 28-29 तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता ही मान्य की जाएगी। तीसरा, आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। आवेदित पद के लिए आवेदन पृथक पृथक भरा जाएगा। जैसे कि दो जगह के लिए निकला हुआ है, एक रायपुर के लिए और एक तिल्दा धरसींवा के लिए, तो आप लोगों को जिसमें फॉर्म भरना है अलग अलग डालना पड़ेगा। 5वां, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म गलत भरा है तो सीधा रिजेक्ट है, आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि आपने फॉर्म गलत भरा था। आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 37 कलेक्ट्रेट परिसर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों का एड्रेस है, यहाँ पे आप लोगों को भेजना है। आवेदन पत्र की उपलब्धता, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी रायपुर जिले के वेबसाइट raipur.government.in पर देखी जा सकती है। दावा आपत्ति हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची की वेबसाइट व कार्यालय में देखी जा सकती है ना। जैसे आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो कार्यालय में उसको चिपका दिया जाएगा। चलिए, ये रहा इसका आवेदन फॉर्म। ये फॉर्म आप लोगों को निकलवा लेना है और इसको जिला रायपुर जो है ना, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला रायपुर में भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाइएगा, आपका नाम इंग्लिश में भी लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, है ना। आप लोगों का जो स्थायी पता है वो भी डालना, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों दे देना।
फिजियोथेरेपिस्ट का पद का नाम कहाँ के लिए आप डाल रहे हैं, रायपुर के लिए है कि कहाँ के लिए है ना, ये सब चीज़। और देखिए यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता भी दिया हुआ है, हाई स्कूल का भी देना है, हाई सेकेंडरी का भी देना है, बैचलर ऑफ है ना फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स का भी देना है। यहाँ पे आप लोगों का कार्य अनुभव भी मांगा हुआ है तो उल्लेख कर देना, ठीक है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची क्या क्या आप भेज रहे हैं, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर देना। और यहाँ पे घोषणा पत्र पे भी नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान के साथ सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो था आप लोगों की जानकारी पहुँचाने के लिए। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ भी ये वैकेंसी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा 30/9/2024 तक इसको भेज देना है। तो यही जानकारी देने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।